अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के बकिया पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट है 3x माइनस 2y इजिकल टू 4 और माइनस 6x प्लस 4y इजिकल टू 7। मैट्रिसेस बनाएंगे। ए मैट्रिक्स बनेगा 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4। ये x और y के कोफिशिएंट लिखे हैं हमने। और x मैट्रिक्स बनेगा एक्स वाई वेरिएबल्स का इक्वल बी मैट्रिक्स बनेगा 4 और 7 का। ax इज इक्वल टू बी और x इक्वल टू a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सबसे पहले a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, वो है एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यूज। सब पहले हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 माइनस 2 माइनस 6 एंड 4 3 12 माइनस 6 2 12। तो यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ गया है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दीज इक्वेशंस एंड और फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। जब भी डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा आपने क्वेश्चन वहीं इसको स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 सो इट्स सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। और अगर इसी क्वेश्चन को वो दे दे क्रैमर रूल से करें तो फिर भी आपने ए मैट्रिक्स लिखने के बाद उसका डिटर्मिनेंट लेके और पहले आपने यही कह देना है कि इसका हल मुमकिन नहीं है क्योंकि ए डिटर्मिनेंट इसका 0 के इक्वल है। As a determinant equal to 0 so its solution is not possible। किसी भी मेथड से आए तो बस इतना सॉल्व करके आपने इसका आंसर दे देना है। 6 पार्ट है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड माइनस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5। सबसे पहले मैट्रिसेस बनाते हैं। 4 1 माइनस 3 माइनस 1 एक्स वाई का एक मैट्रिक्स और इक्वल टू बी मैट्रिक्स बनेगा 9 और माइनस 5 का। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बी। ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो हमें इसका एडजॉइंट भी मालूम होना चाहिए और इसका डिटर्मिनेंट भी मालूम होना चाहिए। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 4 1 माइनस 3 माइनस 1। 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3 1 3, ये इक्वल टू आ गया माइनस 1 के। अब इसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लेते हैं और एडजॉइंट में हम पोजीशन चेंज करेंगे फर्स्ट एलिमेंट की फोर्थ से इन दोनों की, और सेकेंड और जो थर्ड है उसके साइन चेंज कर लेंगे और इन दोनों की वैल्यूज़ को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया माइनस 1 3 4 ओवर माइनस 1। ये माइनस 1 से इनके आंसर को डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस साइन चेंज होगा, इसलिए आसानी से डिवाइड हो सकता है। तो हम कर लेते हैं, ये साइन चेंज हो जाएंगे सबके और इस तरीके से इसका आंसर 1 1 माइनस 3 और माइनस 4 आ गया। अब आपने इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है इनकी वैल्यूज़ को। x फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1 1 माइनस 3 माइनस 4 और b मैट्रिक्स है 9 और माइनस 5। मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 9 और 5 1 5। 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 4 5 20। इस तरीके से
9 में से 5 को माइनस किया 4 और 27 में से 20 को किया तो -7। एक्स वाई, एक्स का आंस 4 आ जाएगा और वाई का आंस -7 आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम इसके दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स लेके उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे, जिस तरीके से हमने प्रीवियस मेथड में यूज़ किया था, इसको सॉल्व किया था। अब हम इसके दो नए मैट्रिसेस बनाते हैं और x के एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे b के एलिमेंट से और y के एज इट इज़ लिख देंगे और a y मैट्रिक्स बनाएंगे और 4 - 3 एज इट इज़ और 1 और -1 की जगह के पे 9 और -5। अब इनके डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 9 1 -5 -1, 9 और +5 1 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ से इसका आंसर आ गया -4। और ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 5 4, एक दफ़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 -20 और +3 9 27, आंसर आ गया 7। x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू है -4 ओवर ए का डिटर्मिनेंट है -1, तो ये हमारे पास आ गया 4। और y इक्वल है ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट है 7 ओवर -1, साइन चेंज हो जाएगा -7। इस तरीके से x का आंस 4 आ गया और y का आंस -7। 7th पार्ट है 2x - 2y = 4 और -5x - 2y = -10। मैट्रिक्स बनाएंगे 2 - 2 -5 - 2 xy 4 और -10। इस मैट्रिक्स का नेम A, इसका x और इक्वल टू B। x फाइंड आउट करना है तो इक्वल हो जाएगा A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाई B। सबसे पहले A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इक्वल एडजॉइंट A ओवर A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं 2 - 2 -5 - 2, 2 2 -4 और -5 to 10, ये इक्वल आ गया -14 के। अब हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे A का, जिसमें हम इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, -2 2 की जगह पे और -2 की जगह पे 2 और इनके साइन चेंज कर लेंगे। इनको इक्वेशन 2 में पुट किया जाएगा दोनों वैल्यूज़ को, तो A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आ जाएगा -2 2 5 और 2 ओवर -14। इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करेंगे, 1 ओवर -14 और -2 2 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे B मैट्रिक्स से। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 8 प्लस 2 10 20, ये माइनस का 20 आएगा यहाँ पे, और 5 4 20 -10 to 20, 1 ओवर -14 और इसका आंसर आ जाएगा, दोनों सेम है, -28 और इसका 0। बोथ वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 14 से, 14 2 28 और माइनस माइनस प्लस और 0 से डिवाइड होके 0। x की वैल्यू 2 फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू 0 फाइंड आउट हो गई। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। A मैट्रिक्स लिखा है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है, और अब हम दो न्यू मैट्रिसेस बना रहे हैं, AX, जिसमें x के एलिमेंट को रिप्लेस करेंगे B के एलिमेंट से, और y के एलिमेंट सेम एज इट इज, और फिर AY फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हम 2 - 5
एज इट इज़ और y के एलिमेंट्स की जगह पे हम b के एलिमेंट्स को लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। ax का डिटर्मिनेंट 4 - 2 - 10 - 2, 4 to 8 और -10 to 20, ये -28 आ गया। और ay का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 2 4 -5 - 10, 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया और 5 को 4 से, और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ax और ay की वैल्यूज आ गई हैं। अब हम x इक्वल होता है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, वैल्यूज पुट करेंगे। -28 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -14, 14 to 28, और y इज इक्वल टू ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, तो ये 0 ओवर -14, आंसर आ गया 0। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 3x - 4y = 4 एंड x + 2y = 8। मैट्रिसेस बनाएंगे। 3 - 4 1 2 x y, और b मैट्रिक्स बनाएंगे 4 8, ax = b, x is equal to a multiplicative inverse b, a multiplicative inverse equal to adjoint a over a determinant। a determinant फाइंड आउट करते हैं। 3 - 4 1 2, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 इक्वल टू 10। एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। 3 और 2 की पोजीशन चेंज की और -4 4 हो गया और 1 -1। इनको हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं दोनों वैल्यूज़ को। a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल आ गया है 2 4 -1 3 ओवर 10, 1 over 10 2 4 -1 3। इसको वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। x इक्वल टू a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और b की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है 4 8 से। 2 4 8 प्लस 4 8 32, -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड हो जाएंगे 40 और ये सब्ट्रैक्ट होके 20। दोनों वैल्यूज़ को बारी बारी 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 40 और 10 2 20। इस तरीके से x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं क्रैमर के कानून की मदद से। क्रैमर्स रूल में a मैट्रिक्स लिया है और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद न्यू मैट्रिसेस बनाने हैं। x की वैल्यूज़ को b की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे और y की वैल्यूज सेम आएंगी, और ay मैट्रिक्स बनाएंगे तो 3 1 एज इट इज़ और -4 की जगह पे 4 और 2 की जगह पे 8। अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 2 8 और 8 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 40। अब ay डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। 3 4 1 8, a3 24 -4 1 4, ये आ गया 20। x इक्वल है ax ओवर a
ax की वैल्यू 40/10 4 और ay की वैल्यू है 20 और a डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10। इनको डिवाइड करेंगे तो 10 to 20। x की वैल्यू 4 फाइंड आउट हो गई और y की वैल्यू 2। इस तरीके से आप मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड से सॉल्व करें या फिर क्रैमर्स रूल से सॉल्व करें, दोनों में x = 4 और y = 2 आंसर आता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।